हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और जो धर्म के जो लोग होंगे वो अपने धर्म का भी नाम लेके कहेंगे कि जिंदाबाद। अगर धर्म को खतरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। जब मैदान में पूरी पब्लिक आ जाएगी तो उसे संभालना वहां की सरकार को, स्टालिन को मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें समझना चाहिए कि धर्म से मोहब्बत कैसी होती है। और फिर आप, जनता ने आपको चुना है और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। धर्म पर जान देना फख्र और नाज महसूस करते हैं तो यकीनन हमें भी अपने धर्म पर, अपने वतन पर, देश पर नाज है। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो कि राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो। हाँ, राम राम छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। यकीनन मैं इस चीज़ का हल्की कायल नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी नेता बोल रहा हो या कोई भी इंसान बोल रहा हो। इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के धर्म गुरु लोग मौजूद हैं और यकीनन उन्हें भी और देश के लोग या दुनिया के लोग जानते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और मज़हब चाहे कोई भी हो अच्छाई या सच्चाई का दावत देता है। हम गलत हो सकते हैं लेकिन मज़हब नहीं। मिसाल के तौर पर आसिम गलत हो सकता है, मुसलमान नहीं, इस्लाम नहीं। उसी तरीके से दूसरे धर्म के कुछ लोग ज़रूर गलत हो सकते हैं लेकिन धर्म गलत हो ऐसा नहीं हो सकता। और जिन्होंने कहा है उन्हें कहिए, उनको इस जुमले से मैं समझाना चाहता हूँ और मैं आम ये जुमला कहा करता हूँ और बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग भी कहते हैं कि हमारे और आपके जान को ख़तरा हो तो ईश्वर खुदा के नाम पर कुछ देकर अपनी जान को बचाओ, और अगर धर्म को ख़तरा हो तो जान देकर अपना धर्म बचाओ। तो यकीनन उन्हें सोचना चाहिए कि इस देश में लोग आप देखेंगे लड़का लड़की की तरफ भी मोहब्बत होती है कि अगर तुम नहीं मिलोगी तो जान दे देंगे, देता कोई नहीं है। उसी तरीके से फ़र्ज़ी मोहब्बत भरमार होती है, लेकिन ये जो धर्म से मोहब्बत होती है, हर धर्म पे जो मर मिटने वाले लोग मौजूद हैं, इसीलिए धर्म बचा हुआ है। तो इसलिए यकीन मानिए कि उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म पर मर मिटने को इंसान फ़ख्र समझता है, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए और इससे पब्लिक गर्म होगा और आपकी और खिंचाई और आप नीचे को चले जाएंगे। मैं एक रुबाई देने जाता हूँ कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। अरे अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो कि राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो। हाँ, राम राम छी को आम कर रहे हो। हाँ, राम राम छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। अरे इस देश में कितने धर्म के ऋषि मुनि और पंडित इस तरह रहे जिनका कोई जवाब नहीं है। और मैं कह दूं, ये जो सिर्फ सियासत में लोग रहते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जिस दिन इस मुल्क के ये धार्मिक लोग अगर मैदान में सियासत में कूद गए तो आप लोग बुढ़िया बिस्तर समेट लेना पड़ेगा आपको। तो यकीनन चूँकि सियासत कोई माना नहीं रखता है, आज तो सियासत लोग लाशों पे करते हैं। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि एक शेर यूँ है कि सियासत को लहू पीने की लत है। अरे सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। और उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी। अरे उन्हें डर है कि लाशों पर सियासत होगी और मुझे डर है कि लाशों पर रियासत होगी। तो यकीनन ऐसी कोई गुफ्तगू करते हैं तो आप यूँ समझिए कि मैदान में पूरी पब्लिक आ जाएगी। खाना जंगी की है तो उसे संभालना वहाँ की सरकार को, स्टालिन को मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें समझना चाहिए कि धर्म से मोहब्बत कैसी होती है। और फिर आप, जनता ने आपको चुना है, चाहे राज्य के सीएम साहब हो या देश के पीएम साहब हो, एक रुबाई खास ले जाइए कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। और राहत इंदौरी का एक शेर उन पे जा सकता है कि जो आज साहिबे कुर्सी हैं, तमिलनाडु पे हो या किसी के वजीर आला हो, आज जो साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो यकीनन ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से बचनी चाहिए जहां समझिए धर्म से लोग मोहब्बत करने वाले बहुत होते हैं। इसी लिहाज से सियासत को लोग अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन और ये सब बात करने वाले पर मुझे यूं समझ में आ रहा है तो एक रुबाई अलग से कि एक जगह हमने देखा शैतान को खूब आराम से सोया हुआ। एक जगह हमने देखा शैतान को खूब आराम से सोया हुआ। पूछा कुछ काम तुमको है कि नहीं? बोला सब सौंप दिया इंसान को।
तो यकीनन ये ऐसी बातें करने से इंसानियत शर्मसार होती है। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि 7 धर्मों के लोग रहते हैं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं, इतने धर्म के लोग, तो यकीनन ऐसी बातें करनी चाहिए जहाँ राज्य में उधंगर न मचे। जब वो मचेगा तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये नीतीश कुमार जी का जैसे नारा है कि सबका साथ सबका, ये नीतीश कुमार सबके हैं, तो नीतीश कुमार जी से भी सीखनी चाहिए तमिलनाडु जी की, किसको, कि सबको काम आइए और कोई भी ये ऐसी बातें ना बोल पाए, चाहे आपका अपना आदमी हो या दूसरा, जिससे जो है वहाँ की जनता भड़क उठे। तो यकीनन ये पूरे देश के लिए ख़राब चीज़ें ऐसी बोलने वाले। और यकीनन धर्म से यहाँ के हर धार्मिक लोग मोहब्बत करते हैं और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि धर्म पर जान देना फ़ख्र और नाज महसूस करते हैं। तो यकीनन हमें भी अपने धर्म पर, अपने वतन पर, देश पर नाज है। इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और जो धर्म के जो लोग होंगे वो अपने धर्म का भी नाम लेके कहेंगे कि जिंदाबाद।